हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। आज हम एक न्यू वैकेंसी के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं जो कि मेटल माइंस की वैकेंसी है, जो कि मैग्नीज ओर माइन है, जो कि पलास पानी मैग्नीज ओर माइन है, सौसर, जो मध्य प्रदेश में है, जो नियर नागपुर के बॉर्डर, मतलब कि ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में पड़ता है। तो वहाँ के लिए वैकेंसीज है। कंपनी कौन सी है? कंपनी आपकी है कृष्णैपिंग अलॉयस लिमिटेड है, जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, जहाँ पे आपको एक करियर, आपका सेटलमेंट, बहुत चीज़ें होंगी। कंपनी के साथ जुड़ेंगे तो आपको एक अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और करियर ग्रोथ अच्छी मिलेगी आपको। क्योंकि कंपनी को देखते हैं हम लोग कैसी रहती है कंपनी, उसके हिसाब से ही हम आपको वहाँ का डेटा बताते हैं कि कैसा है कंपनी का सिस्टम, कैसा है, और वहाँ पे आप ज्वाइन करने के लिए सही है आपके लिए, नहीं है, वही अपॉर्चुनिटी हम आपको शेयर करते हैं आपके साथ। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी है आपका, आपके माइन फोरमैन है, माइनिंग मेट है, और जो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर है उनके लिए। आपको ऑलरेडी थंबनेल में दिख गया होगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा डिटेल में बता देता हूँ आपको। और अगर आपको कोई भी इशू आता है, आपके रिज्यूम वगैरह में कुछ इशू आता है, तो मैजिकल मनी हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रिज्यूम राइटिंग आपको ले सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम पूरा एचआर के जो मतलब कि कनेक्ट कर सके और शॉर्ट लिस्टेड में आपको आसानी हो, तो वैसा हम रिज्यूम क्रिएट करके देते हैं जो कि एटीएस फ्रेंडली रहता है, और एक जो विजिबिलिटी रहती है आपकी, जो मेनली चीज़ें दिखनी चाहिए आपका, वो ऐसा चीज़ बनाकर हम प्रोवाइड करें जिससे कि आपको शॉर्ट लिस्ट होने में, हमारे जो भी रिज्यूम से आज तक कैंडिडेट गए हैं, तो 95% चांस है कि वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। सो वैकेंसी देख लेते हैं आप। फर्स्ट है माइनिंग फोरमैन की वैकेंसी है। जो माइन फोरमैन की वैकेंसी है वो है 4 वैकेंसीज है। आपको 4 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड मेटल माइनिंग, मेटल माइंस जो रेगुलेशन होता है, वो मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961, उसके अकॉर्डिंग आपको अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनरिस्ट्रिक्टेड क्यों? मतलब क्योंकि ये है अंडरग्राउंड माइनिंग है ना, ये अंडरग्राउंड मैग्नीज की माइनिंग और की माइंस है, तो आपको अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट जरूरी है। और एक्सपीरियंस आपका मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 10 ईयर्स इसलिए मांगा हुआ है, देखिए, आप एक्सपीरियंस पे मत जाइए। अगर आप 10 ईयर्स वाले हैं या नहीं हैं, अगर आपको 3 साल भी एक्सपीरियंस है, 4 साल भी है, 5 साल भी है, 6 साल भी, मतलब कि कुछ भी एक्सपीरियंस अगर करते हैं, तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ जाता नहीं है, पर कंपनीज को अप्लाई करया करिए। कहीं पे भी वैकेंसीज छोड़िए नहीं, क्या पता वहाँ उनको जो क्राइटेरिया वो लोग रख रहे हैं वो अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए, क्योंकि उनको तो रिक्वायरमेंट है ना उस जगह पे। तो उन्हें तो फोरमैन ही चाहिए ना, उनको मैनेजर थोड़ी ना चाहिए कि एक्सपीरियंस, वो हाईली एक्सपीरियंस चाहिए। उन्हें चाहिए जो मेटल माइंस में काम किया होना चाहिए, फोरमैन होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाला होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सैलरी रेंज क्या है? सैलरी रेंज आपको दिया हुआ है 50,000 मंथली सीटीसी रहेगा आपका, और रिकमेंडेशन जो कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, रहना खाना वगैरह, एक्सपीरियंस के बेस्ड के अकॉर्डिंगली आपको मेनली ये चीज़ें प्रोवाइड होंगी। ये मतलब कि यहाँ पे कंफर्म नहीं कि 50 देगा, यहाँ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी आपका सैलरीज वगैरह रहेगी, तो वैसा प्रोवाइड होगा, ठीक है। सेकंड है आपका माइनिंग मेट वैकेंसी है। माइनिंग मेट वैकेंसी है। वैकेंसीज आपकी 5 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी है आपका अनरिस्ट्रिक्टेड मेटल माइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड मेटल माइन ऑपरेशन में। 2 साल मिनिमम है ना, 1 ईयर भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर, 3 ईयर, जो भी आपका है तो उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करिएगा। सैलरी आपकी अप टू 30,000, 30,000 तक आपकी मंथली सैलरी रहेगी, सीटीसी आपको जो रहेगा, और रिकमेंडेशन प्रोवाइड होगा, जो कि रहना खाना होता है वो कंपनी के द्वारा फ्री रहेगा, ठीक है। थर्ड है आपका वाइंडिंग इंजन ड्राइवर है। वाइंडिंग इंजन ड्राइवर है जो कि आपका सेकंड क्लास वाले भी होते हैं और फर्स्ट क्लास वाले भी होते हैं, मतलब सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होता है वाइंडिंग वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का, और फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होता है। कोई भी होगा तो चलेगा। वैकेंसीज 5 वैकेंसीज है, क्योंकि यहाँ पे वाइंडिंग सिस्टम पूरा लगा हुआ है, तो क्योंकि अंडरग्राउंड माइन से वहाँ की वाइंडिंग के द्वारा ही पूरा वर्किंग किया जा रहा है। तो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर जो भी सेकंड क्लास हैं और या फिर फर्स्ट क्लास हैं तो अप्लाई करिएगा। एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 2 ईयर्स मांगा हुआ कि भाई 1 से 2 साल आपने कहीं पे चलाया हुआ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी ये 26,000 तक रहेगी, और मंथली सीटीसी जो है वो रहेगा ना 26,000 तक। और एकोमोडेशन आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड होगा। प्रेफरेंस आपको लोकल प्रेफर्ड, अगर लोकल वाले हैं तो और अच्छा है,
कहीं आस पास के हैं कंपनी की जो लोकेशन है मध्य प्रदेश में सौसर है जो कि नियर छत्तीसगढ़ मतलब कि नागपुर के आसपास पड़ता है। तो आप लोग आगे अप्लाई करिएगा तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा आपको। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है आपको। अप्लाई करने के लिए जो आपका सीवी है, रिज्यूम है, वो आपको मेल करना है। कहाँ पे मेल करना है, hr2@krisnaping.in, यहाँ पे आपको मेल करना है। और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप अप्लाई करिए मेल के थ्रू और व्हाट्सअप के थ्रू, जिसके थ्रू आपको करना है। और अप्लाई करने पर यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट पे फोकस्ड रहिएगा। मैं बता देता हूँ सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं, जैसे अगर माइंड मेट वाले अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट जो रहता है वहाँ पे मेल में सब्जेक्ट आपको लिखना है माइंड मेट पोजीशन। माइंड मेट पोजीशन, जितने साल भी एक्सपीरियंस, यहाँ पे 2 साल मांगा हुआ है तो जैसे 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 2 इयर्स एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऐसे लिख सकते हैं। फिर ईमेल बॉडी जो रहेगी, ईमेल बॉडी में अपना डिटेल्स लिख दीजिएगा और करंट सीटीसी लिख दीजिएगा, जो भी आप करंट सीटीसी है, नाम या एड्रेस। और करंट सीटीसी जो है, करंट सीटीसी लिख दीजिएगा। एक्सपेक्टेड सीटीसी लिख दीजिएगा, जो भी आपको एक्सपेक्ट है एक्सपेक्टेड सीटीसी लिख दीजिएगा। और आप कब तक ज्वाइन कर सकते हैं वो लिख दीजिएगा, ठीक है। नोटिस पीरियड जो रहता है उसको लिखेंगे, क्योंकि ये मेनली रहता है आपको शो करने के लिए, कंपनी को डायरेक्टली लगेगा कि हाँ ठीक है कैंडिडेट है आने के लिए तैयार। तो इसे देखकर वो कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ इसको रिप्लाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मेल अगर सही से नहीं करेंगे, फिर व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे नहीं, सिर्फ रिज्यूम भेज देंगे, तो सोचेंगे कि हमारा शॉर्ट लिस्ट रहेगा। कोई भी कंपनी या फिर कोई एचआर आपको ओपन करके भी नहीं देखता, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता। वो एक रिज्यूम में 4 से 5 सेकंड देते हैं सिर्फ। तो आप लोग अप्लाई कीजिए, जो भी अगर एलिजिबल हैं इसके लिए, जो भी क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो आप लोग अप्लाई करिए और छोड़िएगा नहीं वैकेंसीज़ को। वैकेंसीज़ पर ट्राई करते रहिए, जिनका भी नहीं होता है, जो छूट जाते हैं कुछ रीज़न की वजह से, बट कंपनियां मौका देती रहती हैं। कई सारी कंपनी से एक कंपनी को पकड़ के मत बैठिए, और स्विच करेंगे तो आपको एक सैलरी ग्रोथ भी मिलता है और एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, नई चीज़ सीखने को मिलेंगी। तो आप लोग इसको अप्लाई करिए। अगर आपको रिज्यूम में कोई दिक्कत होता है तो मैजिकल माइनिंग के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है और रिज्यूम राइटिंग सर्विस का, तो वहाँ से आप रिज्यूम राइटिंग करा सकते हैं मैजिकल माइनिंग के द्वारा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और इसको अप्लाई करिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं तो और अच्छा होगा, क्योंकि आपको माइनिंग फील्ड की जो भी वैकेंसी है, चाहे कोल की हो, चाहे मेटल की हो, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सबकी वैकेंसीज का यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो प्लीज़ अपडेटेड विद अस। थैंक यू सो मच।